वेलकम दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आईडीट सीबीएसई के इस एपिसोड में स्कूल मैनेजिंग कमेटी के ऊपर में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड्स में बिल्डिंग्स के बारे में, लैंड्स के बारे में, वेरियस डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया, वैसे ही लीगल एंटिटी के बारे में बताया, वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्कूल का जिसे एसएमसी या स्कूल मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड के स्कूल के बोर्ड को ले रहे हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड के ले रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड के स्कूल को चला रहे हैं, स्कूल मैनेजिंग कमेटी इज अ पार्ट ऑफ द होल अफेयर। तो स्कूल मैनेजिंग कमेटी को समझना और स्कूल मैनेजिंग कमेटी को कैसे कंस्टिट्यूट किया जाता है और उसको कैसे चलाया जाता है, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओनली सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के आधार पर किस तरह की स्कूल मैनेजिंग कमेटी होती है। तो मैं बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी ऐसी ही कमिटीज़ को रिकमेंड करती है जैसा कि सीबीएसई में किया गया है। आईसीएसई बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड में भी, सब में ही कमिटीज़ होती हैं। थोड़ा बहुत 2-5% का फर्क होता है। तो आज स्कूल मैनेजिंग कमेटी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। वेलकम फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्कूल मैनेजिंग कमेटी के अंदर में सबसे पहला जो प्रोविजंस जो आप लोगों को जान लेना चाहिए वो ये है कि 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स मस्ट बी वुमेन। अब ऐसा क्यों है मालूम नहीं, बट ये रूल है कि 50% ऑफ द स्कूल मैनेजिंग कमेटी मस्ट बी रन बाय वुमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि यदि स्कूल मैनेजिंग कमेटी बन रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और द हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल और हेड ऑफ द स्कूल, या हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, वट एवर द नेम यू हैव गिवन, become automatically the ex officio secretary of the school managing committee। स्कूल मैनेजिंग कमेटी की ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो सेक्रेटरी हो जाते हैं। अभी यदि प्राइवेटली ओन्ड स्कूल के बारे में मैं बता रहा हूँ तो इसमें कम से कम मैक्सिमम 21 मेंबर्स हो सकते हैं स्कूल मैनेजिंग कमेटी के अंदर। यदि 21 स्कूल मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं आपके स्कूल मैनेजिंग कमेटी में तो इसमें कम से कम 11 लोग तो महिला होनी चाहिए। यानी 10 लोग, यानी 21 मेंबर हैं तो 11 लोग महिला ही होनी चाहिए इसके अंदर। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से इसका कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए। पहली मेंबर तो जो प्रिंसिपल या हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है स्कूल की, वो पहली मेंबर हो गई। इसके अलावा कोई भी 2 टीचर, यदि हायर सेकेंडरी स्कूल है तो एक पीजीटी टीचर, एक टीजीटी टीचर। यदि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो 2 टीजीटी टीचर्स जो होंगे वो टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मेंबर्स बन जाएंगे। इसमें एक वुमेन हो सकते हैं, एक मेल, एक फीमेल हो सकते हैं। इसमें माने एक आपको मेल रखना है, फीमेल रखना है। मान लीजिए किसी स्कूल में सारे वुमेन टीचर ही हैं तो दोनों वुमेन टीचर ही हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा कोई 2 पेरेंट्स जो जिनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। उनको आप चयन कर सकते हैं, चाहे तो वोटिंग के द्वारा चयन कर सकते हैं, चाहे तो उनका परफॉर्मेंस देख के, चाहे उन्होंने इंटरेस्ट भेजा हो कि भाई वो कमेटी में आना चाहते हैं, चाहे वो स्कूल के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे 2 माँ पिता को बुलाए, किसी एक पेरेंट्स के माताजी को, बच्चे के माताजी को, किसी एक बच्चे के पिताजी को, फादर को, मदर को आप मेंबर बनाए। तो इस तरह आपके मेंबर्स हो गए 5। इसके अलावा कोई भी दूसरे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मास्टर, टीचर इंचार्ज कोई भी हो वो आप इस कमेटी के मेंबर्स बन सकते हैं। तो हो गए 7। इसके अलावा जो ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, जो
आपके ट्रस्ट को चला रहे हैं, या जो ट्रस्टीज़ हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, उसमें जो चेयरमैन हैं वो स्कूल मैनेजिंग कमेटी के भी चेयरमैन बन जाएंगे। और इसके अलावा 7 मेंबर 8 मेंबर वो दे सकते हैं। इसके अलावा भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिफरेंट प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर के प्रोफेशन से ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, बट वेरीड प्रोफेशन से, जैसे डॉक्टर प्रोफेशन है या एडवोकेट है या इस तरह का कोई प्रोफेशन है, या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर है, इस तरह के लोग ही आपके स्कूल मैनेजिंग कमेटी में मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन 50% ऑफ दैट मस्ट बी वुमेन। और इसमें आपका जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो एक प्रिंसिपल एक सीट है, 2 पेरेंट्स हैं, 2 टीचर्स हैं, 2 बाहर के टीचर्स या प्रिंसिपल जो भी है वो है, सब मिला के 7 मेंबर जो है वो आपका रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जितने भी मेंबर्स आप देंगे वो सोसाइटी या ट्रस्ट के द्वारा मनोनीत होंगे, उनके द्वारा ही रिकमेंड किए हुए लोग उस कमेटी के सदस्य बनेंगे या चेयरमैन बनेंगे या असिस्टेंट सेक्रेटरी बनेंगे, ट्रेजरर बनेंगे, जो भी पद उनको दिया जाए, या एग्जीक्यूटिव मेंबर बनेंगे। तो स्कूल मैनेजिंग कमेटी के लिए 7 मेंबर जो है वो तो CBSE रिकमेंड करता है। इसके अलावा आप 8 मेंबर, 9 मेंबर, 8 मेंबर और आप 21 मेंबर तक, यानी आप 14 मेंबर्स और भी इंडक्ट कर सकते हैं स्कूल मैनेजिंग कमेटी के अंदर, सब्जेक्ट टू 50% वुमेन। तो ये बहुत ही सिंपल एक स्कूल मैनेजिंग कमेटी है। और CBSE के 2018 के रूल्स एंड रेगुलेशंस में सेक्शन 8 से लेके 8.1, 8.3, 8.4 तक स्कूल मैनेजिंग कमेटी के बारे में बड़ा क्लियरली सारी डिटेल्स लिखी हुई है। स्कूल मैनेजिंग कमेटी के फंक्शंस के बारे में भी लिखा गया है कि सबसे पहले ये बता दो कि स्कूल को रन कर रहा है ट्रस्ट या सोसाइटी, तो स्कूल मैनेजिंग कमेटी मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट और द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द सोसाइटी under the guidance of the board of trustees or under the guidance of the board of society, the school managing committee must be run। और इसके अलावा जितने भी अपॉइंटमेंट्स टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स के अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो स्कूल मैनेजिंग कमेटी के द्वारा ही किए जाते हैं। जितनी भी बजट्स एवरी ईयर ट्रस्ट या सोसाइटी पास करती है, उस बजट को अपने हिसाब से एलोकेशन करना और उस हिसाब से स्कूल को रन करना, ये जिम्मेवारी भी स्कूल मैनेजिंग कमेटी की होती है। यानी स्कूल मैनेजिंग कमेटी जो होता है वो स्कूल के डे टू डे अफेयर से लेके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान, इन सभी चीज़ों में रोल अदा करता है। स्कूल मैनेजिंग कमेटी का कम से कम साल में 2 बार मीटिंग ज़रूर होना चाहिए और ड्यूली रिकॉर्डेड होना चाहिए उनके माइनट्स बुक में। जो भी एजेंडा हो, बजट अप्रूवल हो, यानी जो स्कूल की फीस भी होती है वो भी स्कूल मैनेजिंग कमेटी द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज़ आप ऐड ऑन कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट ऐड ऑन कर रहे हैं, इसमें आपको स्कूल मैनेजिंग कमेटी का रिकमेंडेशन या स्कूल मैनेजिंग कमेटी रिकमेंड करते हैं तो ही आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। यानी ट्रस्ट जो के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ता है स्कूल मैनेजिंग कमेटी के ऊपर में। स्कूल मैनेजिंग कमेटी में है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या बोर्ड ऑफ सोसाइटीज़ के मेंबर्स भी होते हैं जो मिलके स्कूल को रन करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में स्कूल मैनेजिंग कमेटी, आप ध्यान रखिए कि स्कूल मैनेजिंग कमेटी आप जिस समय स्कूल को स्थापित करें उसी समय स्कूल मैनेजिंग कमेटी को भी इस तरह से कंस्टिट्यूट कर ले। और यह भी ध्यान रखें कि स्कूल मैनेजिंग कमेटी में जो भी सदस्य को आप ले रहे हैं उनका बाकायदा रजिस्टर में एंट्री हो, उनका बाकायदा फॉर्म भरा जाए, उनका KYC होना चाहिए कि भाई क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या मोबाइल नंबर है, उनका क्या आधार नंबर है, वगैरह वगैरह। एक फॉर्म बना के उनसे साइन करा के, और एक बात और बता दो कि कोई भी जो मेंबर्स बनते हैं स्कूल मैनेजिंग कमेटी में वो 3 इयर्स के लिए बनते हैं, एक्सेप्ट रिकमेंडेड बाय द ट्रस्ट और सोसाइटी। ट्रस्ट और सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वे लाइफ टाइम के लिए होते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो 3 साल के लिए मैक्सिमम होते हैं।
टीचर्स जो होते हैं वो 3 साल के लिए होते हैं, सब्जेक्ट टू सेकंड रीअपॉइंटमेंट भी होता है, यानी 3 + 3 6 ईयर्स के लिए। और इसी तरह से जो प्रिंसिपल होता है वो तो जब तक वो प्रिंसिपल में एक्स ऑफिसियो है तो वो बैठा रहेगा, यानी उसके लिए ये चीज़ नहीं है। लेकिन कोई यदि इसमें टीचर्स हैं या कोई किसी को आपने रिकमेंड किया है एज ए टीचर प्रोफेशन से, तो वो 3 साल + 3 साल 6 साल इस कमेटी पे रह सकते हैं। तो स्कूल मैनेजिंग कमेटी के लिए आज के लिए इतना ही। यदि आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा है स्कूल मैनेजिंग कमेटी को लेके, तो कृपया हमें बताएं या हमें फ़ोन करें, मैसेज करें या हमें ईमेल करें। हमें लगातार लोगों का फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज इत्यादि, मेल इत्यादि मिल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों का हम जवाब दे सके। और इस एपिसोड में केवल इतना ही। आगे के एपिसोड्स में और भी कुछ ज़रूरी बातें जो स्कूल के लिए बहुत रिक्वायर्ड है उसके साथ में उपस्थित रहूँगा। थैंक यू सो मच।